लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक सर्कुलर जारी किया है कि लखनऊ में जितने भी होटल हैं और उसमें कोयले की भट्टियां चल रही हैं, उस कोयले की भट्टियों को बंद किया जाएगा और उसकी जगह गैस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि चूंकि शहर में फ़िज़ाई आलूदगी तेज़ी से बढ़ रही है, इसी को रोकने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये फ़ैसला लिया है। लेकिन ये फ़ैसला होटल्स मालिकान के लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग होगा, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि कोयले पे बना हुआ लखनऊ का मशहूर लजीज पकवान क्या उसके टेस्ट में भी फ़र्क आएगा, और अगर फ़र्क आएगा तो उसे मेंटेन करने के लिए ये होटल्स के मालिकान क्या कर रहे हैं। ये लखनऊ की पहली नहीं बल्कि हिंदुस्तान की, समझ लीजिए हिंदुस्तान की शान है। ये टुंडे कबाबी ये हिंदुस्तान की शान है। और आते हैं यहाँ पे पेट भरने नहीं आते बल्कि मज़े के लिए आते हैं। और अब हमने गैस के वक्त शुरू करा दिया है, लेकिन बहुत से कस्टमर कहते हैं हमको कोयले का सेका चाहिए कबाब। तो उसमें मज़े में फ़र्क आ जाता है, गैस में और कोयले पे उसमें मज़े में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। लेकिन क्योंकि अब गवर्नमेंट का कानून आया आया है या आएगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन हम उसको फॉलो करेंगे। भाई लड़ाई झगड़ा तो करेंगे नहीं, लेकिन ज़्यादातर 90% जो कस्टमर आते हैं वो कहते हैं कोयले के सीखे कबाब चाहिए हमको। यहाँ से दुबई, जहाँ बाहर भी मुल्क को जाते हैं, बम्बई दिल्ली सब जगह जाते हैं कबाब, लेकिन कोयले के सीखे खाते हैं। तो टेस्ट कैसे मेंटेन करेंगे? टेस्ट मेंटेन करेंगे, अगर गवर्नमेंट सख्ती करेगी तो गैस पे पकाएंगे। हमने गैस पे शुरू करा दिया है, लेकिन गैस का कबाब जो है बहुत जल्दी कोई खा नहीं रहा है, कह रहा हमको कोयले के सीखे कबाब चाहिए। मसाला भी हमारा वही है, लेकिन गैस में और कोयले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये मसला है। कैसे फ़र्क पड़ जाता है? फ़र्क ये पड़ता है, गैस का खाना कुकर का खाना हो, कुकर में और लकड़ी के खाने में ज़मीन आसमान फ़र्क है। आप तो हमारे वहाँ ये देखिए तांबे का बर्तन है, माइतवा है, कोयले पे सिकाई है, इसकी सिकाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। गैस में मज़ा नहीं आता है। जैसे कुकर पे कोई चीज़ पकाए तो कुकर में मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे धीरे धीरे कोयले पे सिकता रहता है तो कस्टमर को भी अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है कस्टमर को। क्या कारोबार पे असर पड़ेगा? बिल्कुल, अगर कोयला बंद करेगी गवर्नमेंट तो कारोबार पे तो असर पड़ेगा। अब खाली कबाब नहीं, कुलचा है, नारी है, खमीरी रोटी है, इसका जो मज़ा कोयले पे है वो गैस पे नहीं आएगा। बहुत लोग कहते हैं कि मैं लखनऊ इसलिए जाता हूँ ताकि टुंडे कबाब खा सकूँ। टुंडे कबाब खा सकें, और ये भी कहते हैं कि हमको कोयले के सीखे कबाब चाहिए। तो कोयले के सीखे में देख लीजिए, तांबे का महतवा है हमारे पास और कोयले पे सिकाई हो रही है। क्या कहेंगे हुकूमत से कि हुकूमत से यही कहेंगे, मतलब गवर्नमेंट से यही कहेंगे भाई लड़ाई झगड़ा तो करें, गवर्नमेंट से यही कहेंगे भाई कबाब हो या जो भी चीज़ हो कोयले पकती उसके लिए गुंजाइश निकाले। मतलब इमली के कोयले से देखिए प्रदूषण नहीं होता है। लकड़ी पे खूब धुआं फैल रहा हो तो बात अलग है, लेकिन लकड़ी से कोयले से अभी जाड़े आ रहे हैं, जाड़े में लोग तापेंगे तो क्या उससे प्रदूषण नहीं होगा। तो यही गवर्नमेंट से कहेंगे भाई कोयले की सिकाई के ऊपर जो खाना पक रहा है वो पकने दें। और गैस पे भी हमने चालू कर दिया है। कोयला जो है प्रदूषण तो है, नुकसान है, हम लोग भी बैठते हैं, मगर अब देखना पेट भी पालना है, पेट भी पालना है। बस यही है कि थोड़ी रियायत बरती जाए इसमें। समझे, जायके के लिहाज से जो कोयला का जो रोटी कुलचा पकता है वो धीरे धीरे जो मीठी आंच में पकता है उसका उसमें जो क्रिस्पीपन आता है, कुरकुरापन, वो चीज़ उसमें नहीं आ पाएगी, उसमें नहीं आ पाएगी। एक मिसाल के तौर पे आप एक चाय लकड़ी के ऊपर बनी हुई पीजिए, एक गैस के ऊपर पीजिए, एक गिलास में चाय पीजिए, एक उसके ऊपर कुल्हड़ में पीजिए, एक प्लास्टिक के कप में पीजिए, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि ये अल्लाह की ज़ात ने जो मज़ा डाला है वो अलग ही डाला। नाश्तेदान में डालिएगा चाय का मज़ा बदल जाएगा, पॉलीथीन में डालते हैं लोग बेचते हैं उसका चाय का मज़ा बदल जाता है, और गिलास की चाय का मज़ा अलग, और पानी पीने का मज़ा अलग गिलास का, शीशे के गिलास का। समझे, और सब बनते तो पिघलते तो सब ये आग से, लकड़ी से। जब ये मशीनें बनेंगी तो पिघलेगा तो गिलास से कांच बनेगा, इसी से तो बनेगा। बड़ी बड़ी जो चूड़ियाँ श्रृंगार पहनती हैं औरतें, जो चूड़ी पहनती हैं, सुहागन बनती हैं, तो कहाँ से बनती है? ये लकड़ी की धुनी दी जाती है। अगर ये बैन हो जाएगा तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। सब लोग खा रहे हैं और लोग पसंद करते हैं, नहारी कुलचे, पसंदा कबाब, वो सब खाते चले आ रहे हैं और लोगों को पसंद आता है। सर लाजमी है, फ़र्क तो पड़ ही जाएगा। अब एक खाना जो कोयले में बनता चला आ रहा है तंदूर पे, आप उसको गैस पे कैसे बना पाएंगे? थोड़ा
थोड़ा क्या काफ़ी दिक्कतें आएंगी। अब जैसे कुलचा हम लोग डबल चीज़ का बनाते हैं, डबल लेयर का बनता है, तो उसमें आगा पीछा देखा जाता है। अब गैस का एक फ्लेम होता है और तंदूर के 2 फ्लेम चलते हैं, एक आगे की आग होती है, पीछे की आग होती है, तो उसमें उसको सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब उस चीज़ में अब गवर्नमेंट का जो फरमान है उसको तो मानना हम लोग को ज़रूरी होगा, पर कैसे क्या होगा ये नहीं मालूम। अब आगे का हम लोगों को कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, जैसे कह दिया गया है कि गैस पे करना है हम लोगों को काम, तो हम लोग की सोच ये है कि गैस पे करें कैसे, कि जो गवर्नमेंट ने कहा है उसको मानना तो बहुत ज़रूरी होगा। अब आगे हम लोग को जो रास्ता दिखाई दे नहीं रहा है। सर टेस्ट में तो फ़र्क आ जाएगा। सर एक खाना जो लकड़ी पे पहले पकता चला आ रहा है, अब उसको गैस पे पकाएं। अब पहले के दौर में जो लकड़ी पे खाना पकता था नॉर्मल घरों में, उसका टेस्ट अलग होता था, हांडी अलग पकती थी। अब वो गैस के आज के गैस के टाइम पे वो मज़ा अलग हो गया है। तो वही चीज़ यहाँ के भी खाने में फ़र्क आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पे कोई शादी हो, अब शादी में लकड़ी पे खाना पकता है, अब उसको गैस पे कर दिया जाए तो फ़र्क आ जाएगा। तो चीज़ें अब बदल जाएंगी, खाने का टेस्ट बदल जाएगा। वरना कस्टमर फिर कहेगा कि जायका नहीं मिल रहा है, तो फिर हम लोग उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कस्टमर जब तक अप्रोच नहीं करेगा, देखिए हम लोग बैठे सिर्फ कस्टमर के ब्याह पे, जब कस्टमर को कोई पसंद नहीं आएगा खाना, तो हम लोग की तो बिसात ख़त्म हो जाएगी। तो कोयले का सिका हुआ होता है कबाब, वो काफ़ी आपको उसको खाने में जो है स्वादिष्ट लगेगा और उसके अंदर क्रंचीपन होता है। और अगर हमारे ख्याल से गैस पे अगर सिकेगा तो वो एक टेस्ट नहीं आएगा, उसके अंदर एक गैस की एक स्मेल सी आएगी। इसीलिए लोग पसंद करते हैं कि कोयले का ढूंढ के लोग आते हैं कहाँ पर कबाब ऐसा मिल रहा है, जो हमारे टुंडे में कबाब मिलता है वो कोयले का सिका हुआ मिलता है, इसीलिए प्रीफर। कितने साल से आप कबाब? अरे मैं तो, मेरी उम्र जितनी हो गई, हमें लगता है 5 साल की उम्र से मैं आने लगा यहाँ पर। मैं तो यहीं पर ही मुकामी भी हूँ, तो मैं खाता हूँ यहाँ पर टुंडे कबाब। खास का स्पेशल इसलिए इस टाइम भी आया हूँ जबकि घर से खाना आया है, मगर मेरा मन हुआ इस टाइम बस कोयला देख के और कबाब बन रहा था, बस मुंह में पानी आ गया और मैं यहाँ आके बैठ गया, जबकि मेरा खाना रखा हुआ है, मगर मैं कबाब जो है सीखे हुए देख के बस मुंह में पानी आया और आके खाने लगा यहाँ पर। पहचान पे फ़र्क तो आ ही जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जब कोयले की सिकी हुई चीज़ लोग ख़त्म होंगे तो धीरे धीरे इसकी लखनऊ की पहचान भी ख़त्म हो जाएगी, इस स्वादिष्ट खानों की जो कि कोयलों की सिकी हुई होती है। गैस की सिकी हुई तो हर जगह मिलती है, आदमी को उसको प्रीफर नहीं करता है। अकबरी गेट खासकर अमीनाबाद इन एरियो में इसीलिए आता है कि उसको यहाँ पर आग के जो मतलब सिके हुए कबाब जो होते हैं उसका मज़ा ही एक अलग होता है। लखनऊ का ये नक्खास का इलाका है और यहाँ पर कई ऐसे होटल्स हैं जिनका जायका बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता है, चाहे वो टुंडे कबाबी हो, मुबीन की नहारी हो या करीम के कुलचे और नहारी हो, इदरीस की बिरयानी भी यहीं मौजूद है। इन होटल्स के मालिकान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब ये आया है कि कोयले पर जो ये नहारी कुलचा बाकरखानी बनाते थे, अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा है कि आप गैस का इस्तेमाल कीजिए और उस गैस के इस्तेमाल के बाद इन तमाम जायकों और पकवान के टेस्ट में तब्दीली आ रही है। तब्दीली आने की वजह से इनके कारोबार भी फ़र्क पड़ेगा और लखनऊ की जो पहचान है उस पर भी फ़र्क पड़ने और उसको भी ख़त्म होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ये लोग हुकूमत से कह रहे हैं कि हमें इन जायकों को बनाने के लिए कोयले के इस्तेमाल की इजाज़त दीजिए, वरना इन तमाम पकवान के जायके तब्दील हो जाएंगे और हमारे कारोबार पर सख्त असर पड़ेगा। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ के नक्खास इलाके से खुर्शीद अहमद।